एथनासिया एक राजकुमारी थी। उसका नाम अनंतता का प्रतीक था। वो सम्राट क्लॉड और महारानी डायना की पुत्री थी, लेकिन डायना का प्रसव के समय निधन हो गया। मरने से पहले उसने अपने बच्चे को एक जादुई चुंबन दिया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उस जादू का वरदान क्या था। उसकी मृत्यु के बाद सम्राट ने डायना से जुड़ी हर चीज नष्ट कर दी, सिवाय उस नवजात बच्ची के। लेकिन उसने उसे कभी प्यार नहीं दिखाया। नौकर चाकर भी एथनासिया को अनदेखा करते रहे। जब उसके पिता को ही परवाह नहीं तो हमें क्यों करनी चाहिए, वे सोचते। लेकिन एथनासिया के पास एक रहस्य था। जन्म से ही वो एक जादुई दुनिया में जा सकती थी। वहां से उसे एक आवाज बुलाती और उसने एक अजीब किताब पाई। उस किताब में उसकी पूरी जिंदगी लिखी थी, अतीत और भविष्य दोनों। वो स्तब्ध रह गई। किताब में लिखा था कि जब वो बड़ी होगी तो उस पर काला जादू करने का आरोप लगेगा। उसके पिता उसे हमेशा के लिए एक मीनार में कैद कर देंगे। वो ऐसे साम्राज्य में रहती थी जहां हर इंसान में जादू था, सिवाय उसके। उसके पिता की ठंडी पत्थर जैसी नज़रों ने उस भविष्यवाणी को और भी वास्तविक बना दिया था। केवल एक व्यक्ति था जो उससे सच में स्नेह करता था, लिलियन। लिलियन कभी डायना की सहेली थी। उच्च कुल में जन्मी होने के बावजूद उसने अपनी सारी शानो शौकत छोड़ दी ताकि एथनासिया के साथ रह सके। वो उसकी रक्षा करती, उसे माँ की तरह स्नेह देती। एथनासिया जानती थी कि वो खतरे में है। उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसे अपनी किस्मत बदलनी ही थी। सबसे बड़ा अवरोध था उसका पिता, सम्राट क्लॉड, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वो मेरा पिता है, उसने दुख भरे स्वर में सोचा। जब एथनासिया 3 साल की हुई तो महल का माहौल थोड़ा गर्मजोशी वाला हो गया। उसके प्यारे स्वभाव से प्रभावित होकर कई नई दासियां आईं, पर उनमें से एक लालची थी। वो महारानी डायना के पुराने गहनों को चुराने की फिराक में थी। एक दिन एथनासिया ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? दासी ने सोचा कि वो माली की बेटी है और बोली, मुझे सोना दिखाओ। एथनासिया समझ गई कि वो चोरी करना चाहती है। उसने उसे गेहूं और सूरजमुखी के खेतों की ओर ले जाकर धोखे से कहा, यहाँ बस छोटे छोटे गहने बचे हैं। दासी ने सोचा कि बच्ची उसकी मदद कर रही है, लेकिन जब उसने रसोई से चोरी करने की कोशिश की तो एथनासिया ने पहले ही गहने छिपा दिए थे। जब दासी ने उस पर हमला किया तो उसने जोर से आवाजें की और सजावट की चीजें फेंक दी। बाकी दासियां दौड़कर आईं और चोर पकड़ी गई। चोर को निकाल दिया गया, लेकिन एथनासिया जानती थी, ये भी उसकी किताब में लिखा था। भविष्य में यही औरत लिलियन को नुकसान पहुंचाने वाली थी। आज जो उसने किया, उससे उसने अपनी रक्षक को बचा लिया। उसने वो गहने अपने पास रखे क्योंकि शायद आगे काम आएंगे। फेलिक्स, जो सम्राट का सहायक था, उसने ये घटना क्लॉड को बताई। क्लॉड शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दूर कहीं किसी ने महसूस किया कि साम्राज्य की नियति अब बदलने लगी है। किताब के जरिए एथनासिया ने समझा कि वो इस कहानी की सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी। अपने सपनों में वो जान चुकी थी कि जब वो 8 साल की होगी तभी पहली बार अपने पिता से मिलेगी। वो मेरे पास बचा हुआ एकमात्र परिवार है, उसने सोचा। उसने ठान ली, वो उसे प्रभावित करेगी, उसका दिल जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन बिना जादू के ये असंभव लग रहा था। 12 साल की उम्र में जब उसे समाज में प्रस्तुत किया जाएगा, तब उसका सबसे बड़ा दर्द इंतजार कर रहा था। उसे पता चलेगा कि उसके पिता की एक और बेटी भी है, जैनेट। जैनेट सुंदर, सांस्कृतिक और जन्मजात जादुई शक्तियों वाली राजकुमारी थी। शायद उसे अपने पिता का प्यार भी मिला था। इन सब कारणों से छोटी एथनासिया ने ठान ली, वो ना तो ठुकराई जाएगी और ना ही उस दुखद अंत को दोहराएगी। 8वें जन्मदिन से पहले वो गहने और सिक्के जमा कर रही थी ताकि भाग सके, शांति से जीने के लिए। उसकी योजना में लिलियन भी उसके साथ जाने वाली थी। एक दिन जब वो चॉकलेट खा रही थी तो उसके हाथों पर दाग लग गए। ये सिर्फ मिठाई के लिए नहीं था, वो बर्तनों में गहने छिपाती थी। हाथ धोते समय उसने अपने प्रतिबिंब में देखा। उसका चेहरा उसकी माँ जैसा था, लेकिन आंखें सम्राट जैसी रत्नों की तरह चमकती हुईं। उसने सोचा, शायद इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है। एक दिन वो जंगल में गई और अपने गहनों का छिपा हुआ ठिकाना देखा। एक गिलहरी ने उसे डराया तो उसने मूंगफली फेंककर ध्यान भटकाया और गहनों को और गहराई में छिपा दिया। वहीं पर वो अचानक सामने आई, अपने पिता सम्राट क्लॉड के। वो घबरा गई। मुझे तो उसे 8वें जन्मदिन पर मिलना था,
उसने सोचा। क्लॉड ने उसकी शक्ल देखी, वो बिल्कुल डायना जैसी थी। वो पास आया, मुस्कुराया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तू तो मोटी हो गई है। फिर उसने आदेश दिया, राजकुमारी के साथ चाय लाओ। एथनासिया अभी भी सदमे में थी। यही आदमी भविष्य में उसे मीनार में कैद करने वाला था। क्लॉड ने शांत स्वर में पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो डर के मारे बोली, पापा। क्लॉड ने उसे डांटा नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सम्राट ने घोषणा की कि अब वो उसके पास रहेगी, उसकी सुरक्षा में एक सच्ची राजकुमारी की तरह। सभी खुश थे, सिवाय अथनासिया के। वो अभी भी उस आदमी से डरती थी। हर दिन अब वो क्लॉड के साथ चाय पीती, शाही जीवन जीती, लेकिन उसके दिल में वही विचार था, 8वें जन्मदिन से पहले वो भाग जाएगी। धीरे धीरे क्लॉड अपनी बेटी के प्रति जिज्ञासु होने लगा। वो देखता कि उसे चमकने वाली चीजें पसंद हैं। धीरे धीरे उसने उसके पास आना शुरू किया। एथनासिया के दिल में पहली बार उम्मीद जगी, शायद पापा मुझसे प्यार करेंगे। एक दिन उसने उसे झील के किनारे चलने के लिए बुलाया। लिलियन ने उसे सुंदर कपड़े पहनाए। फेलिक्स उनके साथ था। क्लॉड ने कहा, तुम तो काफी स्वस्थ लग रही हो और थोड़ी गोल मटोल भी। एथनासिया के लिए तारीफ जैसी लगी। वो मुस्कुराई और बोली, पापा आप तो बहुत हैंडसम हैं। सभी चौंक गए, पर क्लॉड बस ठंडा सा मुस्कुराया। फिर वो नाव में बैठे। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डर रही थी। अचानक पानी में एक चमकता हुआ कमल खिल उठा। उसकी खुशबू ने अथनासिया को अपनी ओर खींच लिया। वो झुकी और पानी में गिर गई। शैवालों ने उसके पैरों को जकड़ लिया। वो डूबने लगी। काश पापा मुझे बचा लें, उसने सोचा। और तभी क्लॉड कूद पड़ा। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला, जादू से उसके कपड़े सुखा दिए। वो नाराज दिखा, लेकिन खुद से, ना कि उससे। इसे तैरना सिखाओ, उसने फेलिक्स से कहा। अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में अथनासिया को बुखार आ गया। लिलियन ने उसकी देखभाल की। उसने बताया कि वो कमल जादुई हैं। वो लोगों को भ्रम से पानी में खींच लेते हैं। जिनके पास जादू नहीं होता, वो नहीं बचते। एथनासिया समझ गई कि वो इस दुनिया में सबसे नाजुक है। उस रात क्लॉड फिर झील पर गया। कमलों की रोशनी में उसे डायना का चेहरा दिखा। वो चुप रहा, पर पहली बार उसके दिल में नफरत नहीं थी। अगली सुबह नए नौकर आए। सभी ने प्रण लिया कि वो राजकुमारी की सेवा करेंगे। फेलिक्स झुककर बोला, अब मैं आपका अस्थायी प्रिय रक्षक हूँ राजकुमारी। एथनासिया को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपनी माँ को सपने में देखा और जागते ही रो पड़ी। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। एक सुबह फेलिक्स ने उसे गोद में उठाया और कहा, आज सम्राट ने तुम्हें नाश्ते पर बुलाया है राजकुमारी। लेकिन जब वो पहुंची, क्लॉड अभी भी सो रहा था। उसने शरारत करने की ठानी और सोते वक्त कई मजेदार हरकतें की। जब वो जागा तो बस हल्की मुस्कान दी। नाश्ते के दौरान उसने कहा, तुम मेरे महल में जो चाहे कर सकती हो। और जाते जाते बोला, अब से हम हर सुबह साथ नाश्ता करेंगे। वो दंग रह गई। उस दिन महल में घूमते हुए उसने चित्र देखे। सभी सम्राट के थे, लेकिन उसकी माँ डायना का एक भी चित्र नहीं था। बहुत खोजने पर उसने एक पेंटिंग पाई, कपड़े में लिपटी हुई। नीचे लिखा था डायना। वो खुश होकर बोली, यही होगी मेरी माँ की तस्वीर। लेकिन जब उसने कपड़ा हटाया, चित्र जला हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो माँ से इतनी नफरत करता है। अगले दिन नाश्ते पर उसने क्लॉड से पूछा, आप कौन सी चाय पी रहे हैं? मैं भी वही चाहती हूँ। क्लॉड ने फेलिक्स को चाय देने का इशारा किया। जैसे ही उसने घूंट लिया, उसने कुछ कहा और सम्राट का चेहरा सख्त हो गया। फेलिक्स ने बताया, ये चाय महारानी डायना की गृहता उनसे आती है। एथनासिया ने वही शब्द कहे जो डायना कहा करती थी। क्लॉड के लिए वो क्षण किसी चोट जैसा था। उसने बस इतना कहा, अब से तुम सिर्फ दूध पियोगी। कई दिन बीत गए। सम्राट ना तो उससे मिलने आया और ना ही नाश्ते पर। वो इंतजार करती रही और उदास होकर अपनी सारी ड्राइंग्स जला दी। एक दिन उसने लिलियन और फेलिक्स को बातें करते सुना। लिलियन बोली, मैं चाहती हूँ राजकुमारी अपनी माँ को देख सके। फेलिक्स बोला, सभी चित्र जल चुके हैं। अगर सम्राट चाहें तो वे अपने जादू से दिखा सकते हैं। एथनासिया दौड़कर आई, रोते हुए बोली, माँ के बारे में पापा से मत कहना, वे मुझसे नफरत करने लगेंगे। फेलिक्स ने उसे शांत किया और सम्राट के पास ले गया। क्लॉड ने उसे देखा, उठाया और कहा, गाना सुनाओ। उसने लोरी गाई।
क्लॉड ने कमरे में जादू किया और दीवारों पर सितारे चमकने लगे। दोनों उसी रोशनी में सो गए। सपने में उसने अपनी माँ और पिता को पहली बार साथ देखा और उस मुस्कान को जो क्लॉड ने सिर्फ डायना के लिए मुस्कुराई थी।